नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आपको मालूम है, अभी एक कबीर और रामानंद ये पुस्तक जो है आपको पढ़कर सुना रहा हूं। इससे समझ में आता है दोस्तों कि सदगुरु कबीर साहब का संबंध स्वामी रामानंद जी से था कि नहीं था। दोनों की परंपराओं में कितना अंतर है, दोनों की विचारधारा में कितना अंतर है, दोनों के मानवीय मूल्यों में कितना अंतर है और दोनों के साहित्य में कितना अंतर है, इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इसमें भी हम रामानंद की परंपरा पर अध्ययन कर रहे हैं। परम पूज्य सनातन साहिब जी ने बड़े परिश्रम से इस किताब को लिखा है। तो कल हमने देखा था दोस्तों कि पढ़ने के अगर प्रयास किया, पढ़ने की इच्छा प्रकट किया कोई शूद्र, तो उसे जो है मौत के घाट उतार दिया जाता था। जिह्वा काटना, मौत के घाट उतारना, कान में रांगा शीशा भरना, ये सब का उल्लेख हम लोगों ने कल पढ़ा था दोस्तों। तो जो स्वामी रामानंद जिस परंपरा से आते हैं, जिस परंपरा को फॉलो कर रहे थे, उसमें ये सब चलता था दोस्तों। और जिस कबीर को कहते हैं उनका शिष्य है, वो उसी वर्ग से आते हैं जिनको जो है पढ़ने के लिए इस प्रकार की अनाधिकृत साबित किया गया था। और आगे देखते हैं दोस्तों और क्या कहते हैं लेखक। प्रथम 3 उच्च वर्णों का पुरुष शूद्र वर्ण की स्त्री से मैथुन करे तो उसे देश से निकाल देना चाहिए। यहाँ पर कहा है ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य जो है, यदि किसी ओबीसी के, किसी एससी एसटी के घर के बहू बेटियों का बलात्कार करता है तो उसको देश से निकाल देने की सजा देना चाहिए। इस प्रकार के यहाँ पर सजा बताया है दोस्तों। और आगे और देखते हैं। नास्यार्य शूद्रायाम, किंतु शूद्र वर्ण का पुरुष प्रथम 3 उच्च वर्णों की स्त्री से मैथुन करता है तो वह मृत्यु दंड का भागी होता है। यहाँ पर बताया है कि कोई ओबीसी का पिछड़ा वर्ग का आदमी या कोई एससी एसटी का आदमी किसी ब्राह्मण के बेटी बहू से बलात्कार करता है, या किसी ठाकुर या किसी बनिया के बेटी बहू से बलात्कार करता है, तो उसको जो है उसके लिए मृत्यु दंड, उसको फांसी पे चढ़ाने की सजा जो है मनु जी बता रहे हैं। मनु जी हैं या आपस्तम धर्म सूत्र में दोस्तों ये बात आई है। आगे लेखक कहते हैं बध्यस्या सूर्यार्यायाम, नंबर 8। आपने ये है हिंदू धर्म का महापुरोधा और इनके ये न्याय, इसे कहें या महा अन्याय। अब जरा स्मृति ग्रंथों को भी देख लिया जाए, जिसे वेदों के समान उच्च धर्म ग्रंथ माना गया है। वैसे स्मृतियां बहुत है। कुछ लोग कहते हैं 108 स्मृतियां हैं, परंतु विशेषता कुछ ही स्मृतियों को मिली है। सबसे अधिक प्रचार प्रसार मनु स्मृति का है। दोस्तों, मैं मनु स्मृति पर शाम टाइम स्ट्रीम करता हूं, उसको आप लोग जरूर देखिए। उसमें कुछ अच्छी बातें उनको भी मैं बताता हूं, और जो है जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, जो मानवता के साथ विष घोला गया है, उसका भी मैं उजागर करता हूं निष्पक्ष भाव से। तो शाम टाइम उसको आप लोग जरूर देखें। तो यहाँ पर साहिब ने लिखा है, परंतु विशेषता कुछ स्मृतियों को मिली है, उसमें से प्रचार प्रसार मनु स्मृति का है। अतः हम उसी के कुछ उदाहरण देने का प्रयास कर रहे हैं। शूद्रम तो कार्ये दास्यम कृतमेव वा दास्यामेव ही सृष्टो असो ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा, 413। इसको देखना, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 413 है। शूद्र से सेवा ही कराएं, चाहे वह खरीद कर आया हो चाहे बिना खरीदे। यानी जो ओबीसी है, आज के भाषा में ओबीसी, और कुछ किसान जो
आज किसान वर्ग के कुछ लोग जो अपर कास्ट में आते हैं वो भी दोस्तों शूद्र में ही है। कुर्मी, मराठा और गुर्जर, जाट और जो ओबीसी में आते हैं तेली, कुम्हार, कलार, ये सभी जातियों को उस समय की भाषा में शूद्र कहा जाता था दोस्तों। और जो अति शूद्र कहा जाता था या अंत्यज कहा जाता था या अछूत कहा जाता था वो भंगी, चमार इत्यादि जातियां हैं जिनको जो है उस समय अंत्यज या अछूत कहा जाता था। तो यहाँ पर बताया है दोस्तों कि जो शूद्र है अर्थात जो ओबीसी है या SC ST है उसको खरीद कर लाया गया हो तो भी उसको नौकर का ही काम करना है, और अगर बिना खरीदे पकड़ कर लाया गया हो तो भी उसे नौकर का ही काम करना है। संस्कृत में है, एक बार मैं और दोहरा देता हूँ, शूद्रम तु कार्य दास्यम कृतम कृतमेव वा, मतलब उसको खरीद कर लाया गया हो तो भी, और उसको अगर बिना खरीदे ऐसे पकड़ कर लाया गया हो तो भी उसको जो है मतलब दास्य कर्म कराना चाहिए, यानी उसको जो है गुलामी का काम ही कराना चाहिए, ऐसा मनु ने कहा है। शूद्र से सेवा ही कराएं चाहे वह खरीद कर आया हो बिना खरीदे, क्योंकि ब्रह्मा ने शूद्र को ब्राह्मणों की दास्ता करने के लिए उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जो सृष्टि करता है इनके अनुसार, वैसे सृष्टि अनादि है दोस्तों। किसी ब्रह्मा या किसी भगवान के द्वारा ये संसार नहीं बनाया गया है। ये बदमाश लोगों ने आपके दिमाग में कचरा थोप दिया है। आपको लगता है कि कोई बनाया होगा ब्रह्मा नाम की कोई वस्तु। ये सब काल्पनिक है, मैं खुले शब्दों में आपको बताता हूँ, और जो है बहुत ध्यान से गंभीरता से विचार करना। ये जो है षड्यंत्र जो है आपके दिमाग में थोपा गया है दोस्तों। बताया गया कि ब्रह्मा ने ओबीसियों को, तेली, कलार, कुर्मियों को, यादवों को ब्राह्मणों के चरणों की गुलामी करने के लिए ही बनाया है, ऐसा जो है मनु जी यहाँ बता रहे हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। यदि स्वामी छुड़ा भी दे तो भी शूद्र दास कर्म छुटकारा नहीं पा सकता। यहाँ पर एक और बड़ी बात बताया है कि अगर उसका मालिक है जिसके यहाँ वो काम करता है वो भगा भी दे काम से तो भी वो दूसरा धंधा, व्यापार, खेती इत्यादि कुछ अपना निजी काम ना करे, नहीं तो पाप लगेगा उसको। वो जो है इसके बाद भी जो है जैसे कुत्ता को भगा देते हैं ना डंडा मार के, फिर भी वो मालिक के पास ही आता है। इसी प्रकार उसको जो है लौट करके मालिक के पास आके और क्षमा मांग के उसी के यहाँ सेवा गुलामी करना चाहिए। ये जो है शूद्र के लिए अर्थात ओबीसी के लिए यही कर्म है, ये मनु जी यहाँ बता रहे हैं। कौन उसका कर्म उसे अलग कर सकता है, क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ कर्म है, तो कौन उसको अलग करेगा। और आज इन मूर्खों को ये समझना चाहिए कि जो कहते थे ना कि तेली को तेल पेरना चाहिए, आज जो है सब तेली तरह तरह के धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उनको कोई पाप नहीं लग रहा है। अब ये कहते हैं कि बाभन को जो है ना केवल पूजा पाठ करना चाहिए, तो आजकल बाभन तो झाड़ू भी लगा रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, सकल कर्म कर रहे हैं, तो उनको पाप नहीं लग रहा है क्या? तो इस बात को आप लोगों को विचार करना चाहिए। तो ये जो है ना ये है स्वामी रामानंद की परंपरा, जिससे लोग कबीर को जोड़ते हैं। और आगे हम चलते हैं दोस्तों, एक आध श्लोक और बता देता हूँ। ना स्वामिना श्रेष्ठो अति शूद्रो दास्यम मुच्यते निसर्गजम तत्सस्यम कस्मात मद्य पोहति। ये मनुस्मृति का श्लोक नंबर 8 है, अध्याय नंबर 8 है, श्लोक नंबर 414 है। उक्त सेवा के बदले शूद्र को क्या देना चाहिए, इस पर मनु लिखते हैं। वैसे इस श्लोक को मैं कई बार बता चुका हूं दोस्तों, लेकिन और बता देता हूं। आपको जो है ना अपना अहंकार खत्म करके मन बच कर्म कपट तजी जो करे भूसुर सेव मोहि समेत बिरंच शिव बस ताके सब देव। इनका जो है बनाया हुआ भगवान, नकली भगवान जिसको राम कहते हैं, काल्पनिक, वो क्या कहता है रामचरितमानस में, अरण्य कांड का दोहा है, जांच कर लेना।
मन बच करम कपट तजी जो करे भूसुर सेव। यानी मन से, वचन से और कर्म से ब्राह्मण के सेवा करने के लिए ओबीसियों को, पिछड़ा वर्गों को मन वचन कर्म से सारा कपट को त्याग करके और उसके चरणों का सेवा करना चाहिए। तो राम क्या बोलता है कि इसके बाद मैं, अर्थात मैं भी भगवान हूँ और ब्रह्मा और शिव मोहि समेत विरंच शिव बस ताके सब देव सब उसके हिसाब के चलने लगेंगे। इस प्रकार ये षड्यंत्र है दोस्तों। इस षड्यंत्र को समझना बहुत जरूरी है। मैं जान हथेली में रख करके पूरे देश को जगाने में लगा हुआ हूँ और आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, इस शुभ काम में हाथ बटाना चाहिए। दोस्तों आगे क्या कहते हैं, इतना मेहनत करने के बाद, इतना कुर्बानी देने के बाद आपको मिलना क्या चाहिए वो बता रहा है। मनु उच्चिष्टन्नम दातव्यम जीर्णानि वसनानि च पुलकाश्चैव धान्यानाम जीर्णाश्चैव परिच्छदा। अब मजदूरी में क्या मिलेगा दोस्तों, वो इस श्लोक के माध्यम से मनु बता रहे हैं। उच्चिष्टन्नम दातव्यम, जूठे अन्न खाने को दो। पहले दोस्तों हमारे पुरखे ना बड़े बड़े मंजिल दर मंजिल जो बिल्डिंग बनाए रहते थे, उनके नीचे झुग्गी बना करके रहते थे। झुग्गी के बारे में मैं बताया था, बेशरम की डंडी को एक सिरा को इधर गाड़ देते हैं, एक सिरा को उधर गाड़ देते हैं और उसके ऊपर आजकल पन्नी छाते हैं। पहले पन्नी नहीं चला था दोस्तों, ये जो पॉलीथीन पन्नी है ये नहीं चला था। उस समय घास छाते थे, उसमें हमारे पुरखे रहते थे। और जब जो है भात का, रोटी का बचा हुआ जो जूठा है फेंकने के लिए निकलते रहे तो हमारे पुरखे उसी तरह झपट पड़ते थे जैसे आजकल आवारा कुत्ता जो है खाने के लिए झपटते हैं। भूखों से मर जाते रहे दोस्त, बैठे बैठे मर जाते थे, इतनी भूखमरी रही है। तो ये भूखमरी किसने पैदा किया था? ये भूखमरी मनु के कानून ने पैदा किया था, जो स्वामी रामानंद जी के परम आदरणीय है। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कहते क्या है, उच्चिष्टन्नम दातव्यम, इन शूद्रों को, इन ओबीसी पिछड़ों को क्या दो खाने को? जूठा अन्न खाने को दो, मनु का आदेश है। जीर्णानि वसनानि चा, और कपड़ा क्या देना है? पहने हुए से जो उतारा हुआ कपड़ा है उसको इनको तेली कलाल कुम्हारों को देना है पहनने के लिए। नया कपड़ा खरीद कर पहनने का अधिकार हमारे पुरखों को नहीं था दोस्तों। आगे क्या कहता है, सोने के लिए क्या देना है? पुलकाश्चैव धान्यानाम, धान का पैरा। आज जो हम लोग डनलप के गद्दा में सोते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब की और उस परंपरा की देन है। ये राम कृष्ण दुर्गा काली के देन नहीं है। ये सब शोषक थे, समाज का शोषण करने वाले। उनका कानून मैं बता रहा हूँ उन्हीं के किताब से। ये सदगुरु कबीर का देन है, स्वामी महावीर का देन है, तथागत भगवान बुद्ध का देन है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के देन है कि आज आप डनलप के गद्दे पर सोते हो, नए कपड़ा पहनते हो और जो है पका करके जो है भोजन करते हो, ताजा भोजन। जूठा अन्न खाना नहीं पड़ता। यहाँ कहते हैं पुलकाश्चैव धान्यानाम, धान के पैरा सोने को दो। और जो है जीर्णाश्चैव परिच्छदा, उपयोग के अन्य जो सामान है वो जीर्ण हो चुके हैं, जो पुराने हो चुके हैं। टूटा खाट है, टूटा छाता है और जो है टूटा अन्य भी सामान जो है टूटे फूटे हैं वो इनको दे दो। ऐसा जो है हिंदू धर्म का कानून है दोस्तों। और ये हिंदू धर्म का जो संविधान है मनुस्मृति, उसके मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक नंबर 125 है। और आपको मिलान करना है तो आप किताब से मिलान कर सकते हैं। हमारे यहाँ से जो भी टेलीकास्ट होता है पूरा प्रमाण के साथ होता है। तो दोस्तों सदगुरु सनातन साहिब जी की किताब कबीर और रामानंद, इस पर मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। आप लोगों को यह किताब जरूर खरीद करके पढ़ना चाहिए और जो है इस सच्चाई को जानना चाहिए कि हमारे पुरखों के साथ, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, मैं तो शोषण तंत्र कहता हूँ और खुलेआम कहता हूँ, उसका कानून कैसा था, कैसा प्रताड़ना, कैसे जो है भेदभाव हमारे पुरखों को झेलना पड़ता था। अब उस धर्म को हम अपना धर्म कहने में हमें तो गर्व महसूस नहीं होता भाई, हमें शर्म महसूस होता है। हम अपने दिल की बात मैं बता रहा हूँ। शुद्ध कबीर पंथी बनो, ये हिंदू के चक्कर छोड़ो। हम हिंदू मुसलमान ईसाई कुछ नहीं है।
शुद्ध मनुष्य हैं और शुद्ध कबीरपंथी हैं। कबीर साहब का रास्ता जो है मानवता का रास्ता है, जहाँ दया है, प्रेम है, करुणा है, भाईचारा है और एक दूसरे के प्रति जो है कुटुंब का भाव है। सदगुरु ने तो यहाँ तक कहा है कि प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दीन हो तासु को जो तन मन बोले सांझ। इतना प्रेम की जो है सदगुरु तो मैं रोवे जगत को मोको रोवे न कोई, जगत के एक एक प्राणी के लिए रो रहे हैं, कोई पराया नहीं है। जैसा राम के लिए विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, चारे आदमी के लिए अवतार लिया था, वो आपके लिए अवतार नहीं लिया था। ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, साधुओं के लिए और देवताओं के लिए, 4 आदमी के लिए लिया था। ऐसा कबीर साहब नहीं है। कबीर साहब पूरा संसार का है। वो कहते हैं मैं रोऊं ये जगत को। ऐसे कबीर साहब का आदर्श कभी भी राम या रामानंद नहीं हो सकते। इस किताब से बहुत सारी बातें आपको समझने को मिलेगी दोस्तों। तो ये किताब आप जरूर लीजिए और जन जन तक पहुंचाइए। वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करके अपने साथियों तक पहुंचाइए और रैशनैलिटी को, तर्कशीलता को पूरे भारत में पहुंचाने में मेरा मदद करिए। साहेब बंदगी। जय भीम, जय जोहार, जय भारत।